नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरकेडी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई 2020 के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के मद्देनज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। और अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसके नज़र से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर करंट अफेयर ही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला करंट अफेयर है जुलाई 2020 का। असम सरकार ने लंबे समय से चल रहे विवाद के पश्चात दिहिंग फटकई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत करने की घोषणा की है। यह अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। पर्यावरण विवादों के नेतृत्व में सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध अभियान चलाया गया था, जिसके पश्चात अभयारण्य के एक क्षेत्र में कोयला खनन को बंद कर दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा, असम सरकार ने जो है दिहिंग फटकई वन्य जीव अभयारण्य, ये जो है असम में ही पड़ता है। ठीक है। इसलिए असम सरकार से ये बातचीत चल रहा है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया जाए। अगला है उड़ीसा सरकार सरकारी भूमि की रक्षा हेतु तथा भूमि पर कब्जा करने वालों से सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने हेतु सैटेलाइट तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भूमि पर निगरानी हेतु उड़ीसा सरकार ने BIUTS यानी भुवनेश्वर लैंड्स यूज इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है। भूमि पर निगरानी हेतु उड़ीसा सरकार ने, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब इसका एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अगला है 10 जुलाई को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता वाले रीवा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अगला है भारत सरकार का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कोचिन बंदरगाह में विकसित किया जाएगा। यह कोचिन बंदरगाह के वल्लभपादम टर्मिनल पर स्थित है। ट्रांसशिपमेंट हब बंदरगाह पर कंटेनरों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और अन्य जहाज़ों को आगे के गंतव्य के लिए स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट है हिमालय की गोल्ड वर्ल्ड विंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति के रूप में खोजा गया है। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, गोल्डन वर्ल्ड विंग ये एक तितली की प्रजाति है जिसको 88 वर्षों के बाद भारत में जो है तितली प्रजाति को सबसे बड़ा रूप में खोजा गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हरियाणा में आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण हेतु नेशनल हाईवे से जुड़ी 20,000 करोड़ रुपये की एक परियोजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए NH8 समेत 11 सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं को उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है साल 2018 में 29 जुलाई को देश में बाघों के लिए जारी सर्वे को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। इस सर्वे के अनुसार देश में बाघों की संख्या 75% बढ़ोतरी के साथ 2,967 है, जो कि पिछले वर्षों में दुगनी है। यह सर्वे दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण का कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। ठीक है दोस्तों। अगला है हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है, और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश की सर्वश्रेष्ठ थाने की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश के नादौन थानों को देश के सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। ठीक है। ये जो गृह मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो थाना है उसे हिमाचल प्रदेश के नादौन थाना को जो है देश में सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने सेना में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन जारी करने का आदेश दे दिया है। अब सेना के शीर्ष पदों पर महिलाओं को भी तैनात किया जा सकेगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद आनंदीबेन पटेल को यह कार्यभार सौंपा गया है। वह वर्तमान में यूपी की भी राज्यपाल हैं। इससे पहले वह MP के राज्यपाल रह चुकी हैं, जो कि जनवरी 2018 से जुलाई 2019 तक थी।
नेक्स्ट है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। सुनहरे बाघों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। कांजीरंगा में अब इनकी संख्या 4 रह गई है। दुनिया में केवल कांजीरंगा में ही गोल्डन टाइगर मौजूद हैं। अगला है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 150 से अधिक लाइकेज प्रजाति के साथ भारत में सबसे पहले लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में 150 से अधिक लाइकेज प्रजाति के साथ भारत में पहले लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है। भारतीय रेल ने अब तक की सबसे लंबी ट्रेन का परिचालन शुरू किया है, जिसे शेषनाग ट्रेन नाम दिया गया है। इसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है। नेक्स्ट है यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंज लैंग्वेज में भारतीय तमांग भाषा की क्रिटिकल इंडेज भाषा की श्रेणी में रखा गया है। यह अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, जो विलुप्त होने के कगार पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में फिश क्रायो बैंक की स्थापना की जाएगी। दुनिया में पहली बार फिश क्रायो बैंक की स्थापना भारत में की जा रही है। इसके तहत किसान मछली के शुक्राणुओं के जरिए उत्पादन को बढ़ावा दे पाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने रॉयल सीमा फ्लीट सिंचाई परियोजना के स्थान के आदेश को हटा दिया गया है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है तथा इससे श्रीशैलम परियोजना कृष्ण नदी से जल की आपूर्ति होगी। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों में कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने हेतु बिजली तैयार किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली में देश का पहला ई-चार्जिंग प्लाजा शुरुआत की है। देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। इससे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग की सुविधा से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रदूषण पर नियंत्रण हो सकेगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संशोधित कर 20 जुलाई 2020 को इसे पुनः लागू कर दिया गया है। यह कानून अपने नियमों उपभोक्ताओं संरक्षण परिषद उत्पादों देयताओं मिलावटी सामानों से बने उत्पादों की बिक्री के लिए सजा आदि विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट है इंडिया आइडियाज समिटी 22 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडियाज समिति को संबोधित किया है। इसका आयोजन यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किया था। यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने इसका कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। ये जो आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 27 जुलाई को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसमें बीजापुर छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 में जो है वो बीजापुर छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा नीति जो है 2020 में कुछ चेंजिंग आई है उसके बारे में। तो 29 जुलाई को भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, 29 जुलाई को जो है भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। कोठारी आयोग की सिफारिश पर 1968 में प्रथम बार इंदिरा गांधी के समय पे इसे बदलाव किया गया था। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के समय में दूसरी बार बदलाव किया गया, जिससे 10+2+3 की संरचना की थी। उसके बाद 1992 में इसे संशोधन किया गया। उसके बाद जो है के कस्तूररंगन समिति की सिफारिश पर 2020 में तीसरी जो है शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। इसमें जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया है। अब जो है स्कूलों में 10+2 के स्थान पे 5+3+3+4 फॉर्मेट को अपनाया जाएगा। कक्षा 1 और 2 फाउंडेशन स्टेज तथा इसके बाद 3 से 5 जो है वो प्री प्राइमरी स्कूल
उसके बाद शुरू के 5 साल के तहत भी इसमें शामिल होगा। इसके बाद 3 साल तथा 6 से 8 कक्षा मिडिल स्टेज होगा तथा चौथा स्टेज 9 से 12 कक्षा का होगा। 9वीं की कक्षा से ही आप विषय जो है वो चुन सकते हैं। शिक्षा पर जीडीपी का जो खर्च था वो 6% रखा गया था, ठीक है, जो कि वर्तमान समय में जो है वो 4.43 रखा गया था। ठीक है दोस्तों, अभी जो शिक्षा प्रणाली का जो चेंजिंग हुआ है, मैं इसके लिए जो है फुल वीडियो लाऊंगा आप लोगों के सामने पूरा डिटेल के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।